नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आए हैं एक बहुत ही पौराणिक और अद्भुत कहानी के साथ, जो है नारद जी की जिज्ञासा से जुड़ी हुई। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो अयोध्या का राजा बनने पर श्री राम जी ने एक राजा की सब जिम्मेदारी संभाल ली थी। एक बार की बात है, वीणा बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पर पहुंच जाते हैं। नारायण नारायण। नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोलते हैं कि मैं प्रभु से मिलने आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, पता नहीं, पर कुछ बही खाते का काम कर रहे हैं। प्रभु बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोलते हैं, अच्छा, क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, हमें इसका कोई ज्ञान नहीं मुनिवर, आप खुद ही दिखाना। नारद मुनि गए प्रभु के पास और देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोलते हैं कि प्रभु आप बही खाते का काम कर रहे हैं, ये काम तो किसी मुनीम को दे दीजिए। भगवान श्री राम बोलते हैं कि नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। नारद जी बोले कि अच्छा प्रभु, ऐसा क्या काम है, ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो? तो भगवान श्री राम कहते हैं, आप क्या करोगे देखकर, जाने दो। नारद जी को उत्सुकता हुई तो नारद जी फिर से पूछ बैठे कि नहीं प्रभु, बताइए, ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो? तो भगवान श्री राम जी बोलते हैं कि नारद, इस बही खाते में उन भक्तों के नाम हैं जो मुझे हर पल भजते हैं, मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूँ। तो नारद जी अब प्रसन्न, उनको लगा कि इसमें नाम मेरा तो होना ही चाहिए। तो नारद जी खुशी से पूछते हैं कि अच्छा प्रभु, जरा बताइए कि मेरा नाम इस बही खाते में कहाँ पर है? तो श्री राम जी बोले, लो आओ, खुद ही देख लो। नारद मुनि ने बही खाते को खोलकर देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी को गर्व हो गया कि देखो, मुझे मेरे प्रभु सबसे ज्यादा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं भी नहीं है। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम जी के खास भक्त हैं, फिर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनको भूल गए हैं? नारद मुनि आए हनुमान जी के पास और बोले कि हनुमान, प्रभु के बही खाते में उन सभी भक्तों के नाम हैं जो नित्य प्रभु को भजते हैं, पर आपका नाम उसमें कहीं नहीं है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मुनिवर, होगा, आपने शायद ठीक से देखा नहीं होगा। तो इतने में नारद मुनि बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैंने ध्यान से देखा था, पर आपका नाम कहीं नहीं था। तो फिर हनुमान जी बोले कि अच्छा, कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी, प्रभु एक अन्य दैनंदिनी भी रखते हैं, उसमें भी वो नित्य कुछ लिखते रहते हैं। तो नारद जी बोले कि अच्छा। तो हनुमान जी बोले, हाँ नारद जी। नारद मुनि फिर गए प्रभु श्री राम के पास और बोले, प्रभु सुना है आप अपनी अलग से दैनंदिनी भी रखते हैं, उसमें आप क्या लिखते हैं? तो प्रभु जी बोलते हैं कि हाँ, पर वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है नारद। फिर नारद जिद करते हैं, बोलते हैं कि प्रभु बताइए ना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं। इस बात पर प्रभु मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मैं इनमें उन भक्तों का नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य भजता हूँ। नारद जी ने जैसे ही वह डायरी खोली, उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। यह देखकर नारद जी का अभिमान टूट जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान को सिर्फ जिह्वा से भजते हैं, उनको प्रभु अपना भक्त मानते हैं, और जो हृदय से भजते हैं, उन भक्तों के वे स्वयं भक्त हो जाते हैं। ऐसे प्रभु को भगवान भक्त सभी बहुत ही हृदय रूपी सूची में अपने हृदय में निवास स्थान देते हैं।
इस धार्मिक कथा नारद जी की जिज्ञासा से आपको ये सीख मिलती है कि आप प्रभु को माने या न माने, भले ही ईश्वर पर आपकी आस्था ना हो, फिर भी आप अगर अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करते हो, ईमानदारी रखते हो, ईमानदारी से जिम्मेदारियों को निभाते हो, तो ईश्वर ऐसे लोगों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। और दोस्तों, आशा है आपको ये धार्मिक कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अभी इस वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।